नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। एमपी के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका 29 सितंबर तक करे आवेदन, सैलरी हजारों में होगी। सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी आई है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सहायक यांत्रिक पर्यावरण के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उन्होंने योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों का आवेदन मांगे हैं। बोर्ड ने इस भर्ती की अधिसूचना 11 सितंबर को ही जारी कर दी थी। जारी अधिसूचना के अनुसार एमपीपीसीबी ने असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 34 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों में से 11 पद महिला, 10 पद जन आरक्षित और बाकी 13 पद मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। जरा भी मौका लगा तो बड़ा नुकसान, एमपी में मोदी ने कांग्रेस से किया सावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भोपाल में कार्यकर्ताओं महाकुंभ को संबोधित किया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के पुराने दिन याद दिलाते हुए कहा कि यदि कांग्रेस को दोबारा मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना देगी। पीएम मोदी ने कहा है कि एमपी में भाजपा की सरकार को 20 साल हो चुके हैं। जो युवा इस साल के चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, उन्हें भाजपा की सरकार ही देखा है। एमपी में फिर बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने 47 जिलों में जारी किया हाई अलर्ट। जाने अपने जिलों का हाल। मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी कुछ हिस्सों में पानी गिरा। राजधानी भोपाल में दिन भर धूप खिलने के बाद रात में आधे घंटे तक बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। इसके बाद दोपहर स्थित मध्य प्रदेश में औसत रूप से 40 इंच तक बारिश हुई। मध्य प्रदेश में भले ही सामान्य बारिश का कोटा पूरा हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी 4% कम बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में 4% अधिक पानी गिर चुका है। एमपी में कितने सीटें हैं, क्या सीएम पद के लिए रेस में आप भी हैं? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया बेबाक जवाब। बीजेपी एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ी भीड़ में पार्टी उत्साहित है। इसके बाद भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में भी सफल रहा। इन तमाम मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक्सक्लूसिव बातचीत में की। उन्होंने कहा कि हम 2003 वाला प्रदर्शन फिर से एमपी में दोहराना चाहेंगे। मोदी गारंटी के सहारे मध्य प्रदेश में जीत की राह तलाशती बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। इस बार मौका भोपाल में जम्बूरी मैदान में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ में भाग लेने का था। इन कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। 10 लाख बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए पूरी पार्टी ने जी जान एक कर दिया। पीएम मोदी ने जानते हैं कि एक लंबे समय तक शासन करने के बाद एक सत्ता विरोधी लहर होती ही है, लेकिन केंद्र में उनके पीएम रहते विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारने में मध्य प्रदेश ने कोई कोताही नहीं बरती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार के नारे को जीवंत रखते हुए पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि वे मोदी गारंटी ही असर है। मध्य प्रदेश में हर घर सरकारी योजना का लाभ पहुंचा रहा है। कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास, भोपाल में पीएम मोदी का बड़ा हमला। पीएम मोदी की भोपाल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किए। कार्यक्रम को लेकर जम्बूरी मैदान में भव्य तैयारी की गई थी। बीजेपी ने दावा किया कि इस सम्मेलन में 10 लाख से अधिक लोग आए। कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन जन आशीर्वाद यात्रा समापन के बाद हुआ। पिछले 45 दिनों में प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश का यह तीसरा दौरा था। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने महाकुंभ कार्यक्रम के लिए 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था और इस कार्यक्रम को पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा। पीएम मोदी के भोपाल दौरे पर कमलनाथ का शिवराज पर तंज, कहा धीरज से ले काम, आप सीएम चेहरा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर तंज कसा। पीसी चीफ ने सीएम शिवराज को सलाह देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐसे में वे जरा धीरज से काम लें। नाथ ने ट्वीट किया है कि शिवराज की आज आप धीरज से काम लीजिएगा। प्रधानमंत्री जब भी मध्य प्रदेश आते हैं तो आप उन्हें अपने किसी न किसी झूठ में शामिल करा लेते हैं। आपकी झूठ मशीन की डबल स्पीड से मध्य प्रदेश की जनता के साथ प्रधानमंत्री भी त्रस्त हैं। इसलिए उन्होंने पूरे चुनाव अभियान से आपको बाहर कर दिया है। आप देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। नाथ ने आगे लिखा है कि रीवा में आपने उनके सामने बोल दिया। पीएम के भोपाल दौरे पर सुरजेवाला बोले, पीएम मोदी ने सीएम शिवराज के नाम और काम दोनों से करनी काटी।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कल प्रधानमंत्री के भोपाल दौरे पर निशाना साधते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ को पूरी तरह से एक फ्लॉप शो करार दिया। सुरजेवाला ने कहा कि करोड़ रुपया आने की तरह बहाकर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया बीजेपी का यह कार्यकर्ता महाकुंभ कल हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने के डिंगे भरे हजारे और वाहन लगाने के बावजूद भी पूरे प्रदेश में 50,000 लोग भी जमा नहीं हो पाए। मोदी के इस दांव से एमपी में यूं पलट जाएगी बाजी, आसान नहीं है वाईबी का तोड़ ढूंढना। मध्य प्रदेश में 2 महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अक्टूबर महीने के दूसरे हफ्ते में आचार संहिता लागू हो सकती है। इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी डबल इंजन सरकार के तौर पर प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पीछे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखा गया है। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राजधानी भोपाल आए। उन्होंने नए वोटर्स पर फोकस कर चुनावी हवा को बदलने की कोशिश की। कमलनाथ का दावा, इस बार लाडली बहना की 10 तारीख अब नहीं आएगी, सिर्फ 4 महीने की लिए थी योजना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने यह दावा किया है कि इस बार लाडली बहना योजना की 10 तारीख नहीं आएगी, क्योंकि सरकार की ये योजना सिर्फ एक छला थी। बहनों को छलने का एक और तरीका था। नाथ ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बहनों, सुना है इस बार 10 तारीख नहीं आ रही है। 10 तारीख को आने वाले के नाम पर पीछे 4 महीने की जनता की कमाई के करोड़ों रुपए फूकने के बाद इस बार शिवराज सरकार पलटी मार दी है। इस बार भाजपा सरकार के कैलेंडर में 10 तारीख ही नहीं आ रही है, जैसे इस सरकार की ये योजना उनके लिए वोट ठगने का जरिया मात्र है। कांग्रेस बीजेपी में टिकट पर घमासान, मध्य प्रदेश में दावेदारी पर टिकी सबकी निगाहें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के दावेदारी की नज़र उम्मीदवारों की सूची पर टिकी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी और जन आशीर्वाद यात्रा हो या कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, इनमें दावेदार अपने समर्थकों के जरिए पूरा जोश दिखा रहे हैं और कई जगह तो उनका जोश मुसीबत भी बन रहा है। राज्य में संभावना इस बात की है कि नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कमलनाथ ने पाप किया था, दोबारा दिल्ली पीएम शिवराज सिंह का चौहान पर बड़ा जुबानी हमला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए एक तरफ लगातार घोषणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूकते। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित एक जनसभा में सीएम शिवराज सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमार बना दिया था। बीमारू राज्य के इसे कलंक को हमारी सरकार ने मिटा दिया। सबसे दूर रहने के लिए बीजेपी सरकार ने कई काम किए हैं। अब खबर खेल से। महिला क्रिकेट में गोल्ड जीत, भारत ने रचा इतिहास, श्रीलंका को 19 रन से हराया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। भारत ने सोमवार को अंग्री के पिंग कैंपस क्रिकेट फील्ड में श्रीलंका को 19 रन से शिकस्त दी। भारत ने 117 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में श्रीलंका ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से सर्वाधिक रन हासिनी परेरा 25 ने बनाए। लाक्षी के सिल्वा ने 23 और सुसादी नवे ने 19 रन का योगदान दिया। इस तीनों को छोड़कर अन्य श्रीलंकाई प्लेयर 15 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। कप्तान चमारी अट्टापट्टू 12 और अनुष्का संजीवनी 1 रन ही जुटा पाई।